गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम फार्माकोविजिलेंस के जो हमारी यूनिट के जो टॉपिक बचे तो आज उनको हम ख़त्म करेंगे। आज कंप्लीट फार्माकोविजिलेंस के फर्स्ट यूनिट को ख़त्म करने वाले हैं हम। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा, इसमें टॉपिक जो बचा हुआ था हमारा वो था सीवियरिटी एंड सीरियसनेस असेसमेंट। क्या होते हैं सीरियसनेस, मतलब जो हमारे सीरियस कंडीशन हो जाते हैं, एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं, उनको सीरियसनेस कंडीशन बोलते हैं। सबसे पहले हम सीवियरिटी ऑफ एडीआर की डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन में क्या होगा, सीवियरिटी डिस्क्राइब द एक्सटेंट टू एंड विच विद द एडीआर इन्फ्लुएंस द एवरीडे लाइफ ऑफ पेशेंट। तो इसमें क्या होगा, जो पेशेंट हैं जो एवरीडे क्या हो रहे हैं, जो भी एडीआर आ रहे हैं उनको हम इसमें चेक करते हैं और इसके बारे में हम स्टडी करते हैं इसके अंतर्गत। फिर हमारा दूसरा है हमारे इसके टाइप कितने होते हैं, इसके मेथड कितने होते हैं। इसके सबसे पहले होता है माइल्ड मात्रा, फिर मॉडरेट होगा, फिर हमारा मॉडरेट के बाद तीसरा नंबर का हमारा होगा सीवियर होगा, चौथे नंबर का हमारा चौथा अपन नेक्स्ट देख लेंगे। सबसे पहला हमारा क्या होगा, माइल्ड में क्या होगा, माइल्ड में सबसे पहला माइल्ड क्या है हमारा, माइल्ड में देखे तो हम माइल्ड में क्या होता है कि माइल्ड रिएक्शन में क्या होता है कि नॉन एंटी डोड और ट्रीटमेंट इज़ द रिक्वायर्ड टू ड्रग एंड थेरेपी और prolongation of hospitalization and may नॉट रिक्वायर्ड। मतलब इसमें क्या होता है, माइल्ड में क्या होता है, मैक्सिमम हॉस्पिटल की और एंटीओस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एग्जांपल के लिए एंटीहिस्टामिन है तो इसके ओपियोड होगा। और दूसरे नंबर का हमारा क्या है, दूसरा नंबर का हमारा कौन सा वाला है, दूसरा नंबर का हमारा मॉडरेट के अंतर्गत कौन सा आता है, मॉडरेट में क्या होते हैं a change in the treatment or modified dose, addition of drug but no necessary discontinued if the drug required hospitalization may be prolonged of special treatment may be required। मतलब इसमें स्पेशल ट्रीटमेंट की रिक्वायर्ड नहीं होती, पर हम इसमें क्या करते हैं, जो प्राइमरी जो पहले वाले जो डोज दे रहे हैं उसमें क्या करते हैं, ड्रग के एडिशन कर देंगे, चेंजेस कर देंगे और हमारा ट्रीटमेंट चलाएंगे उसको, इसमें मॉडरेट होगा। और तीसरा हमारा इसके बाद फिर हमारा सीवियर कंडीशन मतलब ये थोड़ी सी उससे भी ज़्यादा डेंजरस होती है। सीरियस कंडीशन मतलब इससे हैवी होती है। दिस क्लोज द इंक्लूड द इन द potentially life of threatening reaction that can be and cause a परमानेंट डैमेज टू एनी बॉडी ऑर्गन। मतलब जब हमारा परमानेंट हमारे बॉडी ऑर्गन क्या डैमेज हो जाते हैं तब हमारी सीवियर कंडीशन होती है। हमारा मेडिकल सीरियस कंडीशन में हमें एडीआर का पता करना होता है। फिर हमारे इसमें फिर हमारा अब नॉर्मल हार्ट अर्थमिक हो जाए, अर्थमिक हो जाए मतलब हार्ट बीट अनॉर्मल हो जाए, उसके बारे में हम इसमें सीवियर कंडीशन में पढ़ सकते हैं। फिर हमारा चौथा नंबर का हमारा क्या होगा, लीथ। तो इसमें क्या है, लीथल में क्या आएगा हमारा इसके अंतर्गत, इसमें दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आर द सो डेंजरस दैट इट इज़ द कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्टली रिकॉर्ड इन डेथ इन पेशेंट। मतलब इसके अंतर्गत डायरेक्ट इनडायरेक्टली क्या होती है, पेशेंट की डेथ होती है सीधा। तो इसमें हमारे कंडीशन बोले जाते हैं। फिर इसके सीरियसनेस ऑफ एडीआर के हमारे क्या, एडीआर हमारा दूसरा टॉपिक इसी का। तो हमारा दूसरे टॉपिक में क्या है, इसके अंतर्गत क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो सीरियसनेस ऑफ एडीआर के बारे में पूछेंगे, एडवर्टाइजमेंट के बारे में। सीरियसनेस ऑफ ADR is related to it is the life-threatening nature defined as any untoward reaction, medicinal or product that may be death or the required to patient hospitalize। मतलब जब हमारा क्या होगा, पेशेंट को यदि हमारा सीवियर कंडीशन है और उसके बाद में क्या पेशेंट हमारा यदि ज़्यादा बीमार है तो हम यदि उसको हॉस्पिटलाइज नहीं करेंगे तो उसमें क्या होगा, सीधा उसकी डेथ भी हो सकती है सीरियसनेस कंडीशन में। और दूसरा हमारा सीरियसनेस रिएक्शन अंदर कैटेगराइज इन द अकॉर्डिंग टू FDA के द्वारा कैटेगराइज किया गया है ऑन बेस ऑफ द लाइफ थ्रेटिंग। इसके अलावा सबसे पहला क्या होगा हमारा, सबसे पहले डेथ हो सकती है, लाइफ थ्रेटिंग, हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है, हॉस्पिटलाइजेशन